अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अफाकसन सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 7 के थर्ड लेक्चर में आज हम केमिकल चेंजेस की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कुछ एग्जांपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल चेंजेस की दूसरी मिसाल फर्टिलाइज़र्स हैं। फर्टिलाइज़र्स वो तमाम मुरक्कबात हैं जिनको हम ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सेसिव कल्टीवेशन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। किसी भी ज़मीन पर जब बहुत ज़्यादा मिकदार में फसलें बोई जाए तो उसकी ज़रखेज़ी में कमी आ जाती है, उसके अंदर नमकियात की कमी हो जाती है। लेस फर्टाइल सॉइल कैन नॉट यील्ड अ गुड क्वालिटी क्रॉप। एक कम ज़रखेज़ ज़मीन अच्छी किस्म की फसल पैदा नहीं कर सकती। टू इंक्रीज़ द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिवनेस ऑफ प्लांट्स फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द सॉइल। इसी मकसद के लिए किसी भी ज़मीन में अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए और पौधों की नशोनुमा को बढ़ाने के लिए खादों का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र इज़ अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस दैट एड्स मिनरल्स टू सॉइल। फर्टिलाइज़र्स क्या है? ये कुदरती तौर पर या मसनूई तौर पर तैयार किए गए वो मादे हैं जो कि ज़मीन में नमकियात शामिल करते हैं। दे प्रोवाइड इसेंशियल मिनरल्स टू सॉइल एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। फर्टिलाइज़र्स असल में क्या करते हैं? ये जो खादें हैं ये असल में क्या करती हैं? ये ज़मीन के अंदर जो ज़रूरी नमकियात हैं, मादे हैं, उनको शामिल कर देती हैं। इन नमकियात की मौजूदगी में उस ज़मीन में फसल अच्छी पैदा होती है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज थ्रू केमिकल प्रोसेस। ये जो मसनूई तौर पर तैयार की गई खादें हैं ये फैक्ट्रियों में कीमियाई अमल के नतीजे में तैयार की जाती हैं। These fertilizers contain most important nutrients नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम फॉर प्लांट ग्रोथ। इन खादों में बहुत अहम नमकियात मौजूद होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वगैरह, जो कि पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्टिलाइजर सच एज पार्टिकल साइज, शेप, डेंसिटी एट्सेट्रा आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। खाद के दाने की ज़ाहिरी शक्ल सूरत यानी उसका साइज़, उसकी शक्ल या उसका हुजम बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर फाउंड इन टू फिजिकल फॉर्म्स, वाटर सॉल्युबल ग्रैन्यूल्स एंड ड्राई ग्रैन्यूल्स। खादें दो मुख्तलिफ किस्म की तबाई शक्लों में पाई जाती हैं। एक पानी में हल पजीर खादें, पानी में हल पजीर दाने, और दूसरे खुश्क दाने। वाटर सॉल्युबल ग्रैन्यूल्स कैन डिसॉल्व इन वाटर एंड बिकम इजीली अवेलेबल टू प्लांट्स। पानी में हल पजीर दाने पानी में हल हो जाते हैं और आसानी से पौधों को मुयसर होते हैं। ड्राई ग्रैन्यूल्स आर प्लेलेट्स विद लाइट कवरिंग दैट आर स्प्रेड इन सॉइल टू बी अवेलेबल टू प्लांट। खादों के ये खुश्क दाने गोलियों की सूरत में होते हैं जिनके ऊपर पतली सी तह होती है और ये ज़मीन के अंदर आसानी से फैल जाते हैं ताकि पौधों को मैसर हो सकें। हार्ड पैलेट्स रिलीज न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली सो दे आर बेटर देन सॉफ्ट पैलेट। खाद का दाना जितना सख्त होगा वो आहिस्ता आहिस्ता नमकियात को ज़मीन में शामिल करेगा। इसीलिए सख्त दाने खादों का किसी भी खाद का सख्त दाना नरम दाने से बेहतर होता है। ये खादें जहाँ हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करती हैं वहाँ इनके हमारे माहौल पर कुछ नुकसानदेह असरात भी हैं। इफ़ेक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र्स ऑन एनवायरनमेंट, हमारे माहौल पर खादों के असरात। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैज़ एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, हमारे माहौल पर इन खादों का बेजा इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह असर डालता है। सम ऑफ देम आर एज़ फॉलोज, इन नुकसानदेह असरात में से कुछ अहम ये हैं। दे कैन पोल्यूट वाटर इफ़ दे रीच कैनाल्स एंड स्ट्रीम थ्रू रन ऑफ। जब हम ज़मीन पर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पानी के साथ ये खाद के ज़रात ज़मीन के नीचे जज़्ब हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये जज़्ब होने वाले ज़रात ज़मीन के नीचे पानी की सतह में शामिल हो जाते हैं और कहीं अगर करीबी कोई नहर है या कोई नदी नाले हैं तो उनके पानी में भी ये खाद के ज़रात शामिल हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। इन खादों के नमकियात के शामिल होने की वजह से पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। ऑक्सीजन डिप्लीशन रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से पानी में मौजूद जो आबी हयात है, जो जानदार हैं, वो तमाम मर जाते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। खादों का इस्तेमाल हवाई आलूदगी की वजह भी बनता है। नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर्स रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। खादों में मौजूद नाइट्रोजन हवा में शामिल होती है और ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। ग्रीन हाउस गैसेज वो हैं जो कि हवा में मुअल्लक रहती हैं और ज़मीन
सूरज से आने वाली गर्म शुआओं को रोक लेती हैं, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत में इजाफा होता है। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एक्सेस लीड टू केमिकल बर्न्स इन प्लांट्स। खादों की वजह से कीमियाई तामुल पौधों के अंदर बढ़ जाता है, कीमियाई अमल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पौधों की अंदरूनी साख जल जाती है। प्लांट्स कैन गेट डैमेज, देयर लीव्स कैन टर्न येलो ड्यू टू एक्सेस नाइट्रोजन। खादों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पौधे मर सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है। सॉइल एसिडिफिकेशन इज़ आल्सो काज बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। खादों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी में तेजाबियत पैदा होती है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन सॉइल डैमेज टॉप सॉइल विच रिजल्ट इन स्लो क्रॉप यील्ड। नाइट्रोजन वाली खादें ज़मीन की ऊपर वाली सतह को, टॉप सॉइल को ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से पौधों की पैदावार में कमी वाक़ होती है। एयर एंड वाटर बॉर्न नाइट्रोजन फ्रॉम फर्टिलाइजर्स काजेज सेवरल रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक डिजीज़ इन ह्यूमन। इन खादों के बेजा इस्तेमाल की वजह से हवा और पानी में जो नाइट्रोजन शामिल होती है, ये बहुत ज़्यादा सांस की और दिल की बीमारियों की वजह बनती है इंसानों में। केमिकल चेंजेस के नतीजे में तैयार होने वाले मुरक्कबात की एक और मिसाल प्लास्टिक है। मौजूदा दौर में आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब प्लास्टिक, ये भी केमिकल चेंज के नतीजे में तैयार होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर्म बाय अ केमिकल प्रोसेस इज़ द प्लास्टिक। एक और बहुत अहम मादा जो कि कीमियाई तामुल के नतीजे में तैयार होता है वो प्लास्टिक है। इट इज़ द मोस्ट वर्सटाइल मटेरियल यूज्ड इन प्रेजेंट डे। मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा फैला हुआ और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब ये प्लास्टिक है। द वर्ड प्लास्टिक इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस मीनिंग फिट फॉर मॉडलिंग। लफ्ज़ प्लास्टिक यूनानी ज़बान के लफ्ज़ प्लास्टिकोस से निकला है, जिसका मतलब है आसानी से मोड़े जाने वाला, जिसको आसानी से मोड़ा जा सके। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनीथिंग। प्लास्टिक को आप किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, किसी भी शक्ल में इसको मोड़ सकते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड टू नॉट कोरोड। ये नरम नहीं पड़ता और ये ख़राब नहीं होता। डू यू नो हाउ प्लास्टिक आर मेड? क्या आपको पता है प्लास्टिक किस तरह बनता है? प्लास्टिक इज़ अ मैन मेड मटेरियल। ये आम तौर पर इंसान का बनाया हुआ मादा है। इट इज़ मेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आम तौर पर हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। हाइड्रोजन और कार्बन के मुरक्कबात से बना है और इसको बनाने के लिए जिस तरीका कार को इस्तेमाल किया जाता है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम मादा की खसूसियात या उसके वज़न की बुनियाद पर उसकी दर्जाबंदी करते हैं। हाइड्रोकार्बन इन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयल, सेलुलोज एक्सेट्रा आर हीटेड एंड कंडेंस्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। खाम तेल में, क्रूड ऑयल यानी खाम तेल में, कुदरती गैस में या पेट्रोलियम में या कोयले में या सेलुलोज में मौजूद जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है और उसके बाद इनको मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, ठंडा किया जाता है या इनको ठोस में तब्दील किया जाता है। A bunch of simpler hydrocarbon is obtained from this process which is then used to make different types of plastic. कंडेंसेशन यानी हीट के बाद ठंडा करने के अमल के नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोकार्बन्स के मुरक्कबात हमें मिलते हैं, उनका अमेज़ा मिलता है, जिनको बाद में हम प्लास्टिक में तब्दील कर लेते हैं। सिंगल यूनिट ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन सच एज एथाइलिन, प्रोपाइलिन एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड अ मोनोमर। एक सादा हाइड्रोकार्बन की सबसे छोटी इकाई को मोनोमर कहते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन की साख्त में जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो मोनोमर कहलाता है। हाइड्रोकार्बन्स के ये छोटे टुकड़े यानी मोनोमर्स कीमियाई अमल से गुजरने के बाद बड़े टुकड़ों यानी पॉलीमर्स में तब्दील हो जाते हैं। जिस अमल से ये छोटे मोनोमर्स इकट्ठे होते हैं, छोटा यूनिट बड़े यूनिट में तब्दील होता है, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर इज फॉर्म। छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से जो बड़ा यूनिट बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। दिस पॉलीमर इज़ अ प्लास्टिक। ये जो पॉलीमर है जो कि छोटे छोटे यूनिटों, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स के इकट्ठे होने की वजह से तैयार हुआ है, इसको हम प्लास्टिक कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोनोमर्स ईच प्लास्टिक हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। प्लास्टिक की खसूसियात उसमें मौजूद मोनोमर्स की खसूसियात पर डिपेंड करती हैं। अगर मोनोमर्स की खसूसियात या मुख्तलिफ़ किस्म के मोनोमर्स की से तैयार होने वाले प्लास्टिक की खसूसियात मुख्तलिफ होगी। इन ऑलमोस्ट ऑल प्लास्टिक्स पॉलीमर्स आर फॉर्म फ्रॉम चेन ऑफ कार्बन एटम विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर अराउंड दैम।
तकरीबन हर तरह के प्लास्टिक में जो पॉलीमर्स तैयार हुए हैं, जो बड़े चेनें या बड़े वाले मुरक्कबात तैयार हुए हैं, उनके अंदर बुनियादी इकाई कार्बन एटम्स हैं, यानी कार्बन एटम की लंबी चेनें हैं जिनके इर्द गिर्द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर के एटम मौजूद हैं। प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स। प्लास्टिक को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेट्स। थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग। थर्मल प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको आप जब भी गर्म करेंगे तो नई से नई शक्ल में इसे आप तब्दील कर सकते हैं। पॉलीथाइलीन एंड पॉलीस्टायरीन आर द थर्मोप्लास्टिक। पॉलीइथाइलीन और पॉलीस्टायरीन थर्मोप्लास्टिक की मिसालें हैं। ये वो प्लास्टिक हैं जिनको आप बार बार मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर सकते हैं। थर्मोसेट्स कैन नॉट बी मोल्डेड ऑन री हीटिंग। थर्मोसेट्स वो प्लास्टिक है जिसको आप अगर गर्म करें तो फिर भी आप इसको मोड़ नहीं सकते, नई शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते। प्लास्टिक आल्सो हैव सम एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक के भी फर्टिलाइज़र की तरह माहौल पर बहुत सारे नुकसानदेह असरात होते हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये वो मुरक्कबात हैं जो कुदरती अमल में ख़त्म नहीं होते या ये डिग्रेड नहीं होते। जिस तरह बाकी फालतू मादे हैं, मुख्तलिफ अज्जा हैं, कुदरती अज्जा हैं, गलते हैं, सड़ते हैं, लेकिन प्लास्टिक ना गलता है ना सड़ता है। प्लास्टिक फुली डिग्रेड इन 1000 ईयर। एक प्लास्टिक को मुकम्मल तौर पर गलने या सड़ने के लिए तकरीबन 1000 साल का अरसा दरकार है। 8 मेन प्लास्टिक्स दैट हैव एवर बीन प्रोड्यूस हैव नॉट डिग्रेडेड येट। इसका मतलब है अब तक जितनी भी प्लास्टिक तैयार हुई है वो अभी तक ना गली है ना सड़ी है, वो ऐसे ही माहौल में मौजूद है। दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। इसीलिए ज़मीनी आलूदगी की सबसे बड़ी वजह इस वक्त प्लास्टिक है। ऑन बर्निंग दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज एंड काज एयर पोल्यूशन। अगर इस प्लास्टिक को हम जलाने की कोशिश करें तो इसके जलने की वजह से बहुत सारी नुकसानदेह गैसें पैदा होती हैं जो कि माहौलियाती हवाई आलूदगी की वजह बनते हैं। यानी अगर इसको ना जलाएं, ऐसे ही ज़मीन में पड़ा रहने दें तो ये गलती नहीं है, इसलिए ज़मीनी आलूदगी की वजह बनती है। अगर इसको जलाकर ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो ये हवाई आलूदगी की वजह बनती है। दूसरी सूरत में अगर इसको पानी में ज़ाया करने की कोशिश की जाए, इन वाटर दे आर पोजिंग सीरियस थ्रेट्स टू द एक्वाटिक लाइफ। तो ये पानी में भी जो कुदरती जानवर हैं, आबी हयात है, उसकी ज़िंदगियों के लिए शदीद खतरे का बाइस बनती है।